क्लास 12 एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, दो हैं, ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इन एक्सरसाइजेज 7 to 14 क्वेश्चन 7 से लेकर 14 तक हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा और हम लोग आराम से अच्छे से समझ के करते हैं। ठीक है, चलिए हमें इसमें सोल्व करना है, x का वैल्यू y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए 5 7 इस तरीके से 5 7 2 3, ये 2 हो गया, 3 हो गया, मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फिर आपको लिखिएगा x और y, क्लियर, इक्वल का साइन दीजिएगा और फिर 4 5, ठीक है, समझ में आया। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 2y, 7x प्लस 3y इसकल टू में 5 और इसकल टू में 4, समझ में आया। तो इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो यही आ जाएंगे दोनों लीनियर इक्वेशन, समझ में आया। अब देख लीजिए, हमें इसमें x और y के वैल्यू फाइंड करना है, वो भी हमें मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना होगा, यानी कि कुछ अलग तरीका है। और इसी प्रोसेस को आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक हम लोग करते रहेंगे, आराम से करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया b, ठीक है। ये ax मल्टीप्लाई में है ना, तो ax इजकल टू b, इक्वल का साइन है b, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये a है तो b बटा a, ये a डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स b, ठीक है। अब देख लीजिए a इनवर्स b का मतलब क्या हुआ कि अगर देखा जाए x इजकल टू a इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a और इनटू में b, ये हुआ। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर। और अब हम लोगों को इसमें देखिए क्या चाहिए, हमें x गिवन है, x y डिटर्मिनेंट, वो हमें क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा a का, ठीक है, हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना है, b हमारे पास गिवन है, समझ में आया। तो हमें ये दो चीज़ों को फाइंड करना होगा, ठीक है, एक है एडजॉइंट ऑफ a और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ a। लेकिन एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए एक्चुअली हमें क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों का कोफैक्टर लिखते हैं। देखिए कोफैक्टर के लिए a11 a12, ये a11 a12 a13 वो सॉरी a21 और ये हो जाएगा a22, ठीक है। ये आपको पता होगा कोफैक्टर्स को हम जब भी निकालते हैं तो कैपिटल A से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कोफैक्टर को कैपिटल A से लिखते हैं। अब इसमें देख लीजिए a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझ में आया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देख लीजिए, जो ऑड होंगे वहाँ माइनस का साइन आएगा, ये देखिए 2 और 1 3, माइनस का साइन यहाँ लिख दीजिए, 1 और 2 3, माइनस का साइन यहाँ लिख दीजिए, और जो इवन आएगा वहाँ प्लस का होगा तो प्लस लिखते नहीं हैं, समझ में आ गया। अब a11 यानी कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, यानी कि 5, इस 5 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 3, तो 3 हो गया। इस 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 के रो को
और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 7, तो लिख दीजिए 7। 7 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 2। अब इस 3 का कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 5। ठीक है, ये आ गया। अब आपको एक चीज़ पता है हमें क्या हमें फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में ये जो होते हैं ये कोफैक्टर होते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू क्या हो जाएगा, पता है आपको, हमें कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है, याद रखिएगा। तो कोफैक्टर हमारा A11 क्या है 3, ये -7, ये -2 और ये 5। ठीक है, लेकिन हमें एडजॉइंट ऑफ ए जब हमें निकालना है तो ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले रो को कॉलम में लिखना होगा। तो 3 - 7 और ये इस वाले सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो -2 फिर 5। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। और हमें अब क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। तो आसान है ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये 2/2 का है तो आसान ही तरीका समझिए कैसे इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कीजिएगा ए का। देखिए कैसे करते हैं, आप किए हो पहले भी। 5 3 = 15, लिख दीजिए यहाँ पर 15, माइनस का साइन आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। और 7 2 = 14, तो ये हो गया 14। अब 15 में से 14 घटाइएगा तो 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 1 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास हर चीज़ें हैं x। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग करते हैं इसका सॉल्व आउट। ये बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ये पूरा आप लिख लीजिए एक बार। x = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में b। ठीक है, x हमारा गिवन है ना, ये x y लिख दीजिए यहाँ पर x y। क्लियर। = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा तो 1 आया है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है देख सकते हैं अब आप। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया है 3 - 7, 3 - 7 फिर -2 5। क्लियर। और बी क्या है हमारा, बी गिवन है यहाँ पर 4 5। क्लियर डियर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, x y = ये 1/1 डिवाइड देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखने से समझ में आया, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 4 = 12, माइनस का साइन है एक तो माइनस का साइन लगेगा, अगर नहीं माइनस का साइन होता तो प्लस का साइन लगता। तो 2 5 = 10, 7 4 = 28, नहीं 7 4 = 28, माइनस का साइन है, फिर 5 4 = 20। x y = घटाइए, क्या बचेगा 2, इन दोनों में से घटाइए, 5 5 = 25 होगा, 25। 28 में से 25 घटाइएगा, माइनस का 3, बस अब आ गया ना। x = 2 और y = -3, यही आपका हो गया आंसर। चलिए तो चलिए डियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3। ये देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -1 और इस y का कोफिशिएंट 4। उसके बाद आपको x और y लिखना है। क्लियर।
फिर इसके बाद आपको -2 और 3 लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, ये आपका ए हो गया, ये हो गया कैपिटल एक्स, स्मॉल तो है ही, और ये हो गया बी। क्लियर? हमेशा सीखने पर ध्यान दिया जाए। देखिए ए एक्स इजकल टू बी, तो एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। क्लियर? अब एक्स इजकल टू ए इनवर्स का मतलब 1 बटा, अब ए इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते थे, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। एक्स हमारे पास गिवन है, एक्स वाई है, और ये बी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर चाहिए। चलिए हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोफैक्टर हमेशा के लिए निकालिएगा। ठीक है, अब इस कोफैक्टर में जहाँ ऑड हो रहे हैं वहाँ माइनस दे दीजिए। 2 और 1 3 माइनस, 1 और 2 3 माइनस। इवन नंबर में प्लस रहता है तो लिखते हैं, लेकिन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, प्लस तो नहीं लिखते हैं, तो इवन नंबर वाले को नहीं लिखना है। जैसे 2 2 4 नहीं लिखेंगे, 1 और 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का साइन होता है। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा, A11 का कोफैक्टर बताइए, इसका कोफैक्टर क्या होगा, यही तो है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यही है, तो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 4। A12 इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 3। इसका कोफैक्टर क्या होगा 3 का, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -1। अब A22 है तो ये है A22, इस वाले रो को, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 2। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या चाहिए इसमें बताइए, हमें चाहिए, अब ये सब चीज़ें मैंने लिख लिया, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था क्या होते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। अब कोफैक्टर हमें सारे लिखने होंगे, A11 का 4, इसका -3, इसका माइनस माइनस प्लस 1, इसका 2। क्लियर? अब ट्रांसपोज जब है तो हमें क्या करना होगा, इस वाले रो को हमें कॉलम में लिख देना है, तो 4 - 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 2। ठीक है डियर, तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया? अब इसके बाद अब हम लोग क्या करना होगा, अब इक्वेशन इसको अब आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये लिख दीजिए पूरा। क्या है, एक्स इजकल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी। अब देख लीजिए, मैं एक चीज़ भूल गया, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलिए हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं अलग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस, ये तो माइनस हो गया और फिर ये भी माइनस है, तो प्लस 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया 11 आ गया। पता है आपको, इसके बाद ये इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट से पहले आपको ये लिखना है, यानी कि ठीक इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर फाइंड करना है। ठीक है, जो मैं गलती कर दिया आपसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हमारे पास हर चीज़ें हैं। एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स वाई है, कैपिटल एक्स हमारे एक्स वाई हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर एक्स वाई। 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास है 4 1 - 3 फिर 2। बी हमारे पास क्या गिवन है, तो -2 3। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, देखिए ये बी हमारे पास -2 और 3 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर -2 3। समझ में आया? बस अब आपका ये काम आसान हो गया। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, एक्स वाई
इजकल टू 1/11 ऐसा ही लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 ज़ा 8 तो माइनस का 8, और ये 1 3 ज़ा 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस का होगा साइन। ठीक है, अब देख लीजिए 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 प्लस का साइन आएगा 6। क्लियर। अब देख लीजिए फिर यहाँ पर एक्स वाई इजकल टू 1/11, 8 में से 3 घटाइएगा तो माइनस का 5, 6 6 12। क्लियर। अब एक स्टेप हम लोग यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। एक्स वाई इजकल टू देखिए -5/11 लिख सकते हैं, डिवाइड दीजिएगा तो, और फिर 12/11। ठीक है, मैंने डिवाइड दे दिया तो x इजकल टू क्या आ गया -5/11 और y इजकल टू क्या हो गया 12/11। ठीक है डियर, और दिस इज़ योर आंसर। ओके, बस इसको भी हमें और वैसे ही करना होगा। पहले आप मैट्रिक्स को लिखिए 4 3 -3 -5, एक्स वाई लिखिए। ठीक है, और फिर 3 7 लिखिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। समझ में आया? वही चीज़ें हैं, बस मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्लियर। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया एक्स और ये हो गया बी। चलिए अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। अब आपको पता होगा ये कैपिटल एक्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए एक्स इजकल टू बी, एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इजकल टू क्या होगा, ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर लिखते हैं A11 A12 A21 A22। ठीक है, जहाँ ऑड है वहाँ माइनस का साइन, बाकी जगह प्लस का रहेगा। इवन नंबर पर प्लस का साइन रहता है जो लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब A11 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर यही तो है A11, इसको डिलीट कर दीजिए -5। A12 इसका कोफैक्टर, इस वाले रो इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए 3। इसका कोफैक्टर A21 का, इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट -3। A22 इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 4। बस, तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए ही तो फाइंड करना है। क्या होता है, कोफैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर, उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो कोफैक्टर -5 3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 और ये 4। क्लियर। अब ट्रांसपोज जब है तो ट्रांसपोज हटाने के लिए हमें इस फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देंगे -5 -3। क्लियर, और फिर 3 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, अच्छे तरीके से। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके बाद, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है इसमें। ठीक है, 2/2 का है तो यही तरीका अपनाते हैं, बहुत अच्छा, जो आप शुरू से करते आ रहे हो। 4 5 20 -20 लिख दीजिए यहाँ पर -20। फिर ये माइनस का साइन हो गया और ये भी है माइनस, तो प्लस 3 3 ज़ा 9 इसकल टू क्या आ गया -11 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके बाद। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो अब हमारे पास हर चीज़ें आ गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये तो हमें पता ही है, एक्स भी हमें पता ही है। ठीक है, बस अब हम बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट में ये है ना, पूरा आप लिख लीजिए पहले। क्या है, x इजकल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a और फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। x हमारा क्या गिवन है, x और y ही है। ठीक है, सिंपल सा, ही तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11 है, -11। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ये फाइंड किया है, -5 -3 3 4। बी हमारे पास है गिवन, क्या है 3 7। ये देख लीजिए बी ये है हमारा 3 7। तो यहाँ लिख दीजिए 3 और 7। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए XY, ठीक है, ये x है और ये y है, याद रखिएगा। 1 बटा -11 ऐसे ही लिखिए पहले, और अब आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 तो -15, प्लस का साइन आएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9, प्लस 4 7 ज़ा 28। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ आते हैं, तो XY इजकल टू क्या हो जाएंगे, 1 बटा -11, और ये कितना आ जाएगा, 21 में से 15 घटाइएगा तो 6 आ जाएंगे, 6। क्लियर। और यहाँ 28 में से 9 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे, 28 में से 9 घटाइएगा तो 19। बस, तो XY इजकल टू, अब डिवाइड देना है तो माइनस का साइन ये तो ऊपर चला जाता है, तो -6 बटा 11, और ये अब इसको इससे डिवाइड दीजिएगा तो -19 बटा 11। क्लियर। तो अब आपको निकल गया ना, x इजकल टू क्या आ गया, -6 बटा 11, और y इजकल टू क्या आ गया, -19/11। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आ गया डियर। ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सिंपल सा है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को लिखिए। इसमें क्या दे रखा है, 5 3 2 2, ये मैट्रिक्स दे रखा है। x y ये भी दे रखा है, ठीक है, इजकल टू 3 5 ये भी दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको यही दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए अब आपको क्या करना होता है। इसको a मान लीजिए, ये हो जाएगा कैपिटल X और ये हो जाएगा B। तो यहाँ देख लीजिए AX इजकल टू B, तो x इजकल टू A इनवर्स B, तो x इजकल टू 1 बटा A इनवर्स का मतलब होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है A इनवर्स का मतलब। ये फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो, और इनटू में है ये B। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए बताइए। इसमें हमें एडजॉइंट ऑफ A चाहिए सबसे पहले, तो इसके लिए हमें कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है रो, इसका मतलब होता है कॉलम, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, अब हमें सबसे पहले इवन नंबर जहाँ ऑड होगा वहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी ऑड है यहाँ भी माइनस का साइन, ये दोनों को जोड़ेगा इवन मिलेंगे, और इवन जो मिलते हैं वो प्लस का ही होते हैं, और प्लस लिखते नहीं हैं। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए। अब A11 हमारा क्या है 5 है। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 2। अब इसका A12 का इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। इस वाले रो इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए 3, इसका कोफैक्टर इस वाले को कॉलम और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 2। अब इस 2 का कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 5। ठीक है डियर, तो अब हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर ये सारे आप लिख लीजिए। क्या दे रखा है कोफैक्टर, ये 2 है, ये -3 है, ये -2 है, और ये 5 है। अब ट्रांसपोज कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस वाले रो को हमें कॉलम में लिख देना है।
2 माइनस 3, ठीक है। दूसरा रो को दूसरे कॉलम में लिख देना है, तो -2 5, -2 5। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 10 माइनस 3 2 6। माइनस का साइन लगता है मल्टीप्लाई में, याद रखिएगा। अब 10 में से 6 ना होगा यार, देख लीजिए, 3 2 6, ठीक है। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, बस। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट। x इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a और इनटू में b। क्लियर। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा। x हमारे पास क्या गिवन है, x y है, ठीक है। यही तो हमारे पास x है। x क्या है, x y है। आप x y को लिख दीजिए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 4। एडजॉइंट ऑफ a क्या दे रखा है, ये निकाला हूँ ना मैं, 2 माइनस 2 माइनस 3 5। b क्या दे रखा है, तो b है 3 5। b देखिए ये है मेरा, b है 3 5, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 5। बस अब हमारा आ जाएगा आंसर। अब देख लीजिए कैसे आता है आंसर, x और y, ये हो गया। तो 1/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, 2 3 6, माइनस का साइन आएगा, एक है तो 2 5 10। क्लियर। अब आपको क्या करना होगा, इसमें 3 3 9, तो माइनस का 9 प्लस 25, प्लस का साइन है, कहीं भी माइनस नहीं है तो प्लस का साइन लगेगा, 5 5 25, ठीक है। अब इसको एक स्टेप आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ, तो एक्स वाई इसकल टू क्या हो जाएगा, 1/4, और ये 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4, 10 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 4, और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। सिंपल। अब एक्स वाई इसकल टू क्या हो जाएंगे, -4/4, इसको इस 4 को यहाँ लिख दिया, और फिर 16/4, ठीक है। 4 4 से कट गया एक बार में, 4 4 + 16, क्या आ गया, x इजकल टू -1 और y इजकल टू क्या आ गया, 4। दिस क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें x एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, x y z। इसमें वेरिएबल्स हैं, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें भी x हम लिख लेते हैं ना, 0x, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इन सारे का कोफिशिएंट्स को हम लोग लिखेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो देख लीजिए कैसे, ये 2 है, ये यहाँ कुछ नहीं, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 0। ये y के लिए लिखिए, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -5। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। और फिर हमें क्या करना होता है, अब x y z लिखना होगा, 3 इसमें वेरिएबल्स हैं। इजकल टू में अब इस वाले को लिख दीजिए 1, 3/2, फिर 9। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा x हो गया, और ये हमारा b हो गया।
तो ए एक्स इजकल टू क्या होते हैं बी, तो एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स इजकल टू ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कोफैक्टर अब हमें निकालने होंगे। चलिए अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं इसका। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लोगों को आराम से हम लोग फिर डिटर्मिनेंट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा, नहीं तो इसको कीजिएगा तो बहुत कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसका देख लीजिए कोफैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं, क्या आएंगे, ये 3/3 का है तो इसको अच्छे से सीखना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए। सबसे पहली बात ये है कि जो ऑड हो रहे हैं वहाँ आपको माइनस का साइन लगा देना है, सिंपल सा। तो ऑड यहाँ है, माइनस का साइन लगा दो, यहाँ भी ऑड है, माइनस का साइन लगा दो, यहाँ भी ऑड है, माइनस का साइन लगा दो, 3 और 2 5, यहाँ भी ऑड है, माइनस का साइन लगा दो। बस अब हमें कोफैक्टर को लिखना है और इसको ध्यान से सीखना है। देखिए कोफैक्टर ये तो यहाँ नहीं है, ठीक है, बाकी जगह सारे प्लस के होंगे क्योंकि इवन होंगे, प्लस करेंगे तो ठीक है। तो अब हमें कोफैक्टर A11 इसका हमें एक कोफैक्टर लिखना है। तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा तो आपके पास यही चारों बचेंगे। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 5 2 10, ठीक है, 5 2 10 और फिर माइनस का साइन होता है और ये भी माइनस प्लस हो गया, 3 1 3, 10 और 3 कितने हो गए 13, लिख देना है यहाँ पर 13, ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए फिर यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर फाइंड करना है। इस वाले रो को इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो -5 + 0, ठीक है, -5 + 0, -5 लिख दिया सिर्फ, -5 + 0 नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना होगा। इस वाले रो को इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, यही तो बचे, तो 3 + 0, ठीक है, 3 + 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। अब देख लीजिए फिर यहाँ पर इसका हमें कोफैक्टर चाहिए, तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो -5 -3 -5 -3 कितने हो जाएंगे, -8, आपको लिखना होगा यहाँ पर -8, क्लियर। अब इसके लिए इस वाले रो कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए तो -10 + 0 यानी कि -10 ही होगा। अब इस वाले रो को और इस वाले इसका अब हमें इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट करना है तो 6 - 0 यानी कि 6 हो जाएगा, क्लियर। अब देख लीजिए इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना होगा, इसको और इसको डिलीट कर देंगे, -1 + 2 कितने हो जाएंगे, -1 + 2 1 हो जाएंगे, तो आपको लिख देना है यहाँ पर 1। अब इसके लिए कोफैक्टर निकालना होगा, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को डिलीट, -2 -1 -3 लिख देना है आपको -3, ठीक है। अब इसके लिए इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -4 -1 -5 लिख दीजिए -5, ठीक है, लिख लिया अच्छे से। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे, देखिए कैसे। एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू क्या होते हैं, आपको कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना होता है, सारे लिख दीजिए इसको। तो ये तो 13 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 5,
ये 3, ये माइनस माइनस प्लस का 8, -10, -6, ये 1, ये माइनस माइनस प्लस का 3 और ये माइनस का 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये ट्रांसपोज लगा हुआ है तो इस वाले रो को हमें कॉलम में लिख देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 13, 5, 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 8, -10, -6। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1, 3, -5। क्लियर? तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है डियर? अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? ये 3/3 का है, ठीक है? तो आपको पता है ना, कई तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी के तरीके से A11 का मतलब ये हो गया, ये 2 है ना, ये हो गया A11। और इसी में लिख दूँ कैपिटल A11, तो इसका मतलब हो गया इस 1 का कोफैक्टर हो जाएगा। तो कोफैक्टर तो हमें पता ही है 13, तो आसान हो गया ना। तो ये सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। और मैं क्या लिया हूँ, फर्स्ट रो लिया हूँ, तो ये A11 है और ये अब A12 और ये A13। तो ऐसे ही हमें करना होगा, सेम होना चाहिए। तो A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। समझ में आ गया? अब देख लीजिए A11 हमारा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए हर हाल में। A11 क्या है आपका, 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, इनटू A11 कितना है 13, प्लस A12 क्या है 1 है, इनटू A12 कितना है माइनस माइनस प्लस का 5, प्लस A13 कितना है तो 1 ही है, इनटू A13 कितना दे रखा है 3। अब आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 13 दूना का 26 प्लस 5 प्लस 3 कितने हो गए डियर? तो 26 और 5 कितने हो गए, 31 और 3 34 हो गया, 34 आ गया। ठीक है? और जब ये 34 आ गया तो अब हम लोगों का तो काम आसान हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है। देख लीजिए, तो अब इक्वेशन ये फर्स्ट है ना मेरा, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये लिख लीजिए पूरा, x इजकल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में b। तो x हमारा क्या है, ये हमारे पास x है, x y z, यही हमारा कैपिटल X है। 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हम फाइंड किए हैं 34। क्लियर? और ये देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाले हैं, कितना आया है एडजॉइंट ऑफ ए, ये देख लीजिए ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या आया है एडजॉइंट ऑफ ए 13, 5, 3, 8 माइनस 10 माइनस 6, 1, 3 माइनस 5। क्लियर? और b क्या है हमारा, ये b है ना, तो b हमारे पास तो यही है, क्या है 1, 3/2 और ये 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, 1 बटा 34। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 13 एकम 13 प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए इस 2 से काटिए तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा ही होगा, प्लस 9 1 ज़ा 9। क्लियर? अब देख लीजिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस
ये 10 है ना, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 3 ज़ा 15, तो -15 प्लस 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 27 है ये। 3 1 ज़ा 3, ये 6 है, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, -9, ये 9 5 ज़ा 45, -45, ये माइनस है, याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना होगा, एक्स वाई जेड इसका तो क्या हो जाएंगे 1/34, और इसके बदले में अब आप लिख दीजिए, सबको जोड़िएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा 34, ये सबको जोड़िएगा तो पता है क्या मिलेगा 17, ये सबको जोड़िएगा तो पता है क्या मिलेगा -51। समझ में आ गया। अब इसको अब आप डिवाइड दीजिएगा तो 34 से 34 कट जाएगा, तो x = 1, ये 17 ऊपर रहेगा, ये 34, तो 1/2 आ जाएगा, y का वैल्यू 1/2, और z क्या आ जाएगा आपका, z = क्या हो जाएंगे, ये z है, तो ये -51/34 तो -3/2 आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, -51/34, 17 दूना का 34, 17 तिया 51, -3/2, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आपका हो गया डियर आंसर। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग इसके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 1। यहाँ इतना तक तो सबको आता है। फिर आपको लिखना है x y z, क्लियर, और इक्वल का साइन दीजिए, और फिर अब आपको लिखना है ये वाला 402, ठीक है डियर। यहाँ तक तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया a, ये हो गया x, और ये हो गया b। अब देख लीजिए यहाँ पर ax = b, तो x = a इनवर्स b, तो x = a इनवर्स का मतलब होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, ठीक है। ये 6 नंबर के आते हैं पेपर में, याद रखिएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एडजॉइंट ऑफ a हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने होंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखिए इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, और ये माइनस होता है पहले का, और ये माइनस, प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 4, लिख दीजिए 4, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, और आपको माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है जहाँ ऑड हो रहे हैं। ऑड कहाँ हो रहा है, यहाँ भी ऑड हो रहा है, 4 जगह टोटल लगेंगे ही, ये 3 आएगा, ठीक है, 4 जगह लगते ही हैं। बाकी ये देख, ये वाले डायगोनल और ये वाले डायगोनल प्लस में होते हैं, याद रखिएगा। अब इसका लिए हमें कोफैक्टर बताइए क्या होगा, तो इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, तो 2 माइनस और माइनस प्लस 3, 2 और 3 5 हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा 5, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, 2 - 1 यानी कि 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1, ठीक है। अब इसके लिए कोफैक्टर इस वाले रो इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, -1 -1 -2 लिख दीजिए, सिंपल -2, क्लियर। इस वाले के लिए इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, तो 1 - 1 यानी कि 0,
इसके लिए कोफैक्टर निकालिए, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम रो को डिलीट कर दीजिए, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अब आप 2। क्लियर। अब देख लीजिए इस वाले, इसके लिए क्या हो जाएगा कोफैक्टर, इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, 3 - 1 यानी कि 2। इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -3 - 2 -5 इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, 1 + 2 यानी कि 3। बस अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है। क्या होते हैं ये सब का कोफैक्टर, इसको कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर लिख दीजिए क्या है, 4 है, -5 है, फिर 1 है, माइनस प्लस 2, ये 0 और ये -2, ये 2, ये माइनस प्लस का 5 और ये 3। समझ में आ गया डियर। अब देख लीजिए अब हमें क्या करने होंगे इसके बाद। अब ये ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज जब हटाएंगे तो इस वाले कॉलम इस वाले रो को कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। 4 और -5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, क्लियर। 2 5 3, 2 5 3, ये हमारा आया है एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया। और अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अब हमें कोफैक्टर निकालना होगा। सिंपल सा A11 कैपिटल A11 सेम रखना है, A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। क्लियर। अब देख लीजिए A11 हमारा क्या है, देख लीजिए ये है A11, ये है A12, ये है A13, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बार बार। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इंटू A11 क्या है 4, कैपिटल A11 4 है, प्लस ये हमारा -1 है, इंटू A12 क्या है -5, प्लस A13 क्या है, A13 है 1, इंटू A13 कैपिटल A13 क्या है 1। क्लियर। डिटर्मिनेंट ऑफ A इजकल टू 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, प्लस 1 इजकल टू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया 10 आ गया 10। अब इसके बाद अब हम लोग को क्या करना होगा देख लीजिए। देखिए अब हम लोग को क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट से, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, x इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a और इंटू में b। x हमारे पास है ना x y z, लिख दीजिए x y z। क्लियर। इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 10 आया है ना अभी डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लोग 10 लाए हैं, यहाँ देख लीजिए 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए आया है यहाँ पर, ये देख लीजिए यही तो है एडजॉइंट ऑफ ए। इसको लिख दीजिए यहाँ पर 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। और बी हमारे पास गिवन ही है, बी हमारे पास क्या है, ये है बी 4 0 2, ठीक है। तो x y z इजकल टू 1/10 और ये हो जाएगा हमारे से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई -20 प्लस 0
प्लस 10, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 प्लस 3 2 6, बस x y z क्या हो जाएंगे डियर, 1/10। दोनों को जोड़ दीजिए 20, इसको जोड़िएगा तो -20 में से 10 घटाइएगा तो कितने आएंगे, 10 आएंगे, माइनस का 10, और इसको जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे, ये 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस ये 3 2 ज़ा 6 होगा 6, तो कितना आ जाएगा, ये 10। बस अब इसको अगर आप डिवाइड दीजिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/10, 10 2 ज़ा 20 2, y इक्वल टू -1, 10 10 है तो, और z इक्वल टू 10 10 से कट जाएगा तो 1, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर डियर, समझ में आ गया। देखिए 20 में से 10, 1 0 से 1 0 कट गया 2, अब यही -10/10, 1 0 से 1 0 कट गया -1, ऐसे ही 10 में से 10 1, ठीक है। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, और अब हम लोग इसमें मैट्रिक्स सबसे पहले निकालते हैं। देखिए क्या है, 2 1 3, सबके कोफिशिएंट लिखिए 2 1 3, क्लियर। y के कोफिशिएंट को लिखिए 3 -2 -1, 3 -2 -1। z के कोफिशिएंट को लिखिए 3 1 -2। ये हो गया x, y, ये हो गया z, और ये हो गया 5 -4 3, क्लियर। ये हो गया x a, और ये हो गया कैपिटल X, और ये हो गया b। तो ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b, तो x इक्वल टू a इनवर्स का मतलब क्या होता है डियर, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, और इनटू में b, क्लियर। अब देख लीजिए, हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा। सबसे पहले कोफैक्टर निकालने होंगे हमें। थ्री बाई थ्री का है ना, ठीक है डियर। अब देख लीजिए, अब हमें इस 2 का हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो माइनस कट जाएगा, तो 4 और माइनस होता है, ये भी माइनस, प्लस 1 1 ज़ा 1 4 और 1 5, आ गया 5, ठीक है। और आपको माइनस का साइन लगाने पड़ेंगे जहाँ ऑड नंबर हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ ऑड नंबर हो रहे हैं वहाँ आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, बाकी हर जगह प्लस का होता है। 4 ही जगह होते हैं माइनस के, ठीक है, देख लीजिए, बाकी जगह प्लस के होते हैं। ये वाले डायगोनल प्लस, ये वाले डायगोनल प्लस, क्लियर। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा। अब इस वाले का हमें कोफैक्टर निकालना है। इस वाले रो कॉलम को, इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, तो -2 -3 -5, सिंपल लिख दीजिए यहाँ पर -5, ठीक है। अब इसके लिए इस वाले कॉलम, इस वाले रो को डिलीट, -1 + 6, -1 + 6 कितने हो जाएंगे बताइए, -1 + 6 कितने होंगे, 5 होगा ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसके लिए कोफैक्टर निकालिए। इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, तो -6 + 3, -6 + 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3, ठीक है। कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए A22, इस वाले का हमें कोफैक्टर निकालना होगा। इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, तो -4 + 9, -4 + 9 कितने हो जाएंगे, -4 + 9
-4 यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -4 -9, माइनस का साइन आता है, -4 -9 -13 लिख दीजिए, माइनस का 13। अब इसके लिए देख लीजिए कोफैक्टर, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -2 -9, -2 -9 -11 लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस का 11। इसके लिए इस वाले कॉलम इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, 3 + 6 यानी कि 3 + 6 यानी कि 9। क्लियर। इसके लिए कोफैक्टर निकालिए, इसको और इसको डिलीट, 2 - 3 यानी कि -1। अब इसके लिए कोफैक्टर निकालना होगा, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, -4 -3 -4 -3 -7। बस आपको क्या फाइंड करना था भाई, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो फाइंड करना है। क्या करना होगा आपको, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, 5 माइनस माइनस प्लस 5 5 5 5 5 माइनस माइनस प्लस का 3 -13, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 11, 9 माइनस माइनस प्लस का 1 -7। अब ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हटाने के लिए इस वाले फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा 5 5 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 -13 11, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 9 1 -7। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं मैंने एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए जब मैंने निकाल लिया तो अब हमें इसमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंपल सा, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। अब अगर मैं ये भी नहीं लिखता ना, ये मैं नहीं लिखता, मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, तो देख लीजिए हमें क्या करना होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो से आप निकालिएगा ना भाई, वो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा फर्स्ट रो से। तो 2 को रखिए और फिर इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और माइनस प्लस 1 1 = 1, 4 और 1 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना भाई, यहाँ पर देख लीजिए 2 और फिर इनटू में 5। अब देख लीजिए यहाँ पर A11 हमारा क्या है, A11 तो हमारा 2 है, लेकिन कैपिटल A11 क्या है, तो ये है 5। देखिए 5, वही चीज़ें हैं बस। ठीक है, हम सेम याद रखिएगा, 1 1 1 A12 A13 A13। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। आप चाहो तो पता है, ये मैं फर्स्ट रो से किए हैं, अगर आप इसका सेकेंड रो से भी डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा तो वही आएगा, थर्ड रो से भी कीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है यार, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, A12 क्या है हमारा 3, A12 देख लीजिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यही तो है 3, ये मैंने लिख दिया। और फिर इनटू का साइन दीजिए, A12 कितना है, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस A13 कितना है, देख लीजिए 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए अब आप 3, A13 कितना है 5। बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15 प्लस 5 3 = 15, यानी कि कितना आ गया, 40 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, देख लीजिए कैसे करेंगे अब हम लोग। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर। जब आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो अब आप बहुत आराम से कर सकते हैं काम। अब हमारे पास हर चीज़ें आ गए हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 40 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पर, बी तो हमारे पास है ही, एक्स हमारे पास है ही, कुछ भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर लिख के आराम से सोल्व आउट करते हैं। तो एक्स = क्या दे रखा है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और फिर इनटू में बी। एक्स हमारा दे रखा है ना, XY Z, लिख दीजिए एक्स
वाई जेड। सारे क्वेश्चंस एक ही सिस्टम से हो रहे हैं। 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड किए हैं, कितना आया है डियर? 40 आया है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है, तो ये तो निकाल दिया हूँ मैं यहाँ पर, ये इसको लिख देता हूँ सारा। ये सारा क्या है? 5 5 5 3 माइनस 13 फिर 11 देन 9 1 माइनस 7। क्लियर? और बी क्या है हमारा? ये देख लीजिए, ये हमारा बी है 5 माइनस 4 3। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इजकल टू 1 बटा 40 और ये सब को मल्टीप्लाई कर देना होगा। 5 5 से 25 प्लस नहीं माइनस है साइन, 4 3 से 12 प्लस 27। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? 5 5 से 25 माइनस और माइनस कट जाएगा तो प्लस, वैसे भी प्लस होता है। ठीक है, और 13 चौका 52 माइनस 3, वो सॉरी प्लस का 3, मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं। 5 5 से 25 माइनस 11 4 से 44 और ये माइनस 7 3 से 21। क्लियर? तो एक्स वाई जेड इजकल टू क्या हो जाएंगे बताइए डियर? 1 बटा 40 और ये सब को जोड़िएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। ये सब को जोड़िएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। ये सब को जोड़िएगा तो आपको माइनस 40 मिलेगा। तो x का वैल्यू 40 से कट जाएगा ना, डिवाइड दीजिएगा तो 1। y का वैल्यू 42 से 80, देख लीजिए इस तरीके से 80 को ऊपर लिखना है, ये 40 को नीचे, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 1 0 से 1 0, 4 2 से 8 2 आ गया। z का वैल्यू बताइए, z क्या हो जाएंगे? ये माइनस 40 यानी कि सीधा -1। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया डियर? देखिए इसके x का मैट्रिक्स 1, x का मैट्रिक्स 3, x का मैट्रिक्स 2, y का मैट्रिक्स -1, y का मैट्रिक्स 4 और यहाँ -1, ये 2, ये -5 और ये 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए अब हमें क्या करना है। इसके बाद एक्स वाई जेड ये समझ में आ गया। इक्वल का साइन दे दीजिए, इसको लिख दीजिए 7 -5 फिर ये 12। क्लियर यहाँ तक? अब देख लीजिए, ये हमारा a हो गया, ये हो गया हमारा x और ये हो गया b। तो a x इजकल टू b, तो x इजकल टू a इनवर्स b। तो x इजकल टू 1 बटा a इनवर्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। क्लियर? अब देख लीजिए अब हमें क्या फाइंड करना होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको इसमें कोफैक्टर निकालने होंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब हमें कोफैक्टर आराम से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको डिलीट कर दीजिए तो 4 तिया 12, माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन तो माइनस का ही होगा। 5 1 5, तो 12 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 7। क्लियर? इसके लिए कोफैक्टर फाइंड कीजिए, तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, तो 9 + 10 19। साइन ज़रूर लिख लीजिएगा, ये माइनस का साइन होगा, इसमें ऑड हो रहे हैं ना, जहाँ जहाँ ऑड हो रहे हैं वहाँ माइनस का साइन होगा।
क्लियर। इसका कोफैक्टर आप फाइंड कीजिए, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -3 -8 -11। इसके लिए कोफैक्टर फाइंड इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा -3 और +2, -3 + 2 -1। इसके लिए कोफैक्टर फाइंड इसको और इसको डिलीट कर दीजिए और -1 + 2 यानी कि 1। बस इसके लिए कोफैक्टर फाइंड कीजिए, इसको इसको डिलीट कर दीजिए, 5 -8 -3 लिख दीजिए यहाँ पर -3। इसके लिए कोफैक्टर फाइंड कीजिए, इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, -5 -6 -11 ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए कोफैक्टर इस वाले कॉलम को इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, 4 और +3 7 लिख लीजिए यहाँ पर 7 ठीक है। अब देख लीजिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ठीक है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सारे कोफैक्टर को लिख दीजिए, 7 -19 -11, ये इसका कोफैक्टर क्या होगा, आपने इसको 1, इसका क्या होगा देख लीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, -3 + 2 -3 + 2 यानी कि -1। इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना है ना, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, -3 + 2 यानी कि -1। चलिए -1 लिख दीजिए यहाँ पर, तो -1 और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये -1 और ये हो जाएगा सीधा -1। क्लियर। -3 माइनस प्लस का 11 और ये हो जाएगा 7। अब ये ट्रांसपोज है तो हमें इस वाले रो को इस वाले कॉलम में लिख देना है, 7 -19 -11। इस वाले रो को सेकंड रो सेकंड कॉलम में 1 -1 -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 11 7। ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया। बस अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, आसान है ना, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। सिंपल सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजकल टू A11 कितना दे रखा है 1 इंटू A11 7 प्लस A12 कितना दे रखा है -1। देख लीजिए, ये है A12 और ये है A13 ठीक है। A12 -1, A12 यहाँ दे रखा है -19 प्लस A13 कितना दे रखा है तो 2 इंटू A13 -11। यहाँ पर देख लीजिए, ये स्मॉल A1 A11 A12 A13 2 है, तभी तो मैं यहाँ पर 2 लिखा हूँ। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजकल टू 7 प्लस 19 1 19 प्लस 2 यानी कितने हो जाएंगे 28, वो -22। अब इसमें से अब आपको क्या मिलेगा, तो जोड़ दीजिए, तो 26 में से 22 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 4। तो ये मेरा निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4। क्लियर। अब हमें देख लीजिए क्या फाइंड करना है। देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से ही हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, देख लीजिए आप ध्यान से, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पर x इजकल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए और फिर इनटू में b। क्लियर। x हमारे पास तो गिवन है, ये x y z
1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है 4। क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए आप लिख लीजिए, ये हमारे पास है ना एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने 4 लाया था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4 और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो अब ये लिखना है, तो देख लीजिए 7 1 -3 -19 -1 1 1 -11 -1 फिर 7 और बी क्या दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है 7 -5 और ये 12। क्लियर। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, x y z इजकल टू 1 बटा 4। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ये 1 है, 7 7 ज़ा 49। क्लियर। ये -5 -36, 19 7 ज़ा 133, तो -133 माइनस माइनस प्लस का 5 -12 11 से कितने हो जाएंगे 132, माइनस को 7 से -77। ठीक है। फिर ये प्लस 5 1 से 5 प्लस 12 7 से 84। क्लियर। तो x y z इजकल टू 1 बटा 4 और ये सब को प्लस कर दीजिए। इसके 49 में से ये 30 कितने बचेंगे 8 बचेंगे। सिंपल सा ये चीज़ें हैं। 49 -36 और -5 -41 8 ही तो बचेगा। इसमें से ये 137 में से घटाइएगा तो कितने बचेंगे 4। इसमें से दोनों को जोड़ दीजिए, 89 में से 77 घटाइएगा तो कितने बचेंगे 12। बस अब डिवाइड दे दीजिए तो x इजकल टू 4 2 ज़ा 8 तो 2, y इजकल टू 4 1 ज़ा 4 1, z इजकल टू 4 3 ज़ा 12। ठीक है डियर। तो दिस इज़ योर आंसर।